नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट सेशन की हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला प्रश्न हम सोल्व करेंगे। 2 सेशंस हमारे अब तक हो चुके हैं इस पर, वो सेशन ज़रूर से आपने देख लिए होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि जो 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 2 ऑप्शंस हैं। एक आपको ऑप्शन दे रखा है हैज़ बीन और एक ऑप्शन दे रखा है हैव बीन। इनमें से कौन सा यहाँ पर फिल करना है? तो उसके लिए जैसा कि हमने 2 दिन डिस्कस किया है वैसा ही यहाँ पर है, आपको सब्जेक्ट पता लगाना है, सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए, अ 3 जज बेंच, ये एक पूरा एक वर्ड हो गया है ना। वैसे तो आपको कई सारे शब्द नजर आ रहे हैं लेकिन बेंच ही हो गया ना। 3 जज की एक बेंच है। बेंच समझते हैं, पीठ बोलते हैं इसको हिंदी में। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 26। कब की बात कर रहा है? 26 ऑफ मे की बात कर रहा है कि 26 मई को, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है। ये यहां तक का पार्ट तो अलग कर दीजिए। 26 मई को सैड, उसने कहा कि देयर डैश इन एडिक्वेसीज। इन एडिक्वेसीज का मतलब नोट कर लीजिए, अपर्याप्तता। अपर्याप्तता को बोलते हैं इन एडिक्वेसीज। ये देखो, एक वर्ड होता है एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट एक वर्ड होता है ना। एडिक्वेट से एडिक्वेसी बनता है। ये इन लगा रखा है तो ये होता है पर्याप्त, इन लग गया तो ये हो गया अपर्याप्त, तो अपर्याप्तताएं हो गया, है ना। हमने कल एक चीज डिस्कस करी थी, मैं रिकॉल करता हूं उस चीज को, कि अगर आप सेंटेंस का स्टार्ट किससे करते हैं? देयर से। किससे स्टार्ट करते हैं? देयर से। तो आप क्या करेंगे? इन्वर्जन लगाएंगे। आपको याद आ रहा होगा, एक वर्ड मैंने यूज किया था, इन्वर्जन। इन्वर्जन के लिए मैंने आपसे कहा था कि वर्ब जो है वो किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इन एडिक्वेसीज। बताइए, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है? इन एडिक्वेसीज है तो प्लूरल हो गया, IES लग रखा है ना, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल अगर वर्ब सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी कैसे लगानी है? प्लूरल। तो प्लूरल लगानी है वर्ब, तो आ जाइए ऑप्शन में। आपके पास एक ऑप्शन है हैज़ बीन, एक ऑप्शन है हैव बीन। तो यहाँ पे प्लूरल कौन सा है? बहुवचन कौन सा है? बहुवचन है हैव बीन। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे हैव बीन। देखिए, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों नहीं था, लेकिन हमें तो एक ही काम करना था, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब अप्लाई करनी थी। सब्जेक्ट को हमने पहचाना। कैसे पहचाना? कि देयर से स्टार्ट। अब आप पूछें कि सर ये स्टार्ट कैसे हो गया? यहाँ पूछिए कि स्टार्ट कैसे हुआ? भाई सेट दे रखा है। अब देखिए, यहां मैं दैट लगा सकता हूं भी, कंजंक्शन तो यहां पे है, खैर दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन कंजंक्शन वहां पे होता है कि 26 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, 3 सदस्य उसमें थे, 3 जजेस उसमें थे। उसने 26 मई को कहा कि, अब एक बात कही है, वो बात यहां से स्टार्ट होती है। तो जब स्टार्ट यहां से होती है बात, इसका मतलब आपको देयर को मानना है कि इसी से स्टार्ट है। इससे स्टार्ट है तो आपको इन्वर्जन लगाना है। इन्वर्जन का मतलब है कि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगानी है पहले। इनएडिक्वेसीज हमने फाइंड आउट किया, पता लगाया कि प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो हैव बीन होगा, हैज बीन नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा ना आपको? चलिए, अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा आपको लेना है। देखिए, अगला आपको दे रखा है मीटलेस डेज डैश मेड इनटू फिल्म। मीटलेस डेज डैश मेड इनटू फिल्म। एक बार के लिए आप सोचिए कि हैज बीन लगाना है कि हैव बीन। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए, थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने एस देखा और एस देखते ही आप आ गए कि हैव बीन लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। ये मीटलेस डेज जो है, इसको मेड इनटू फिल्म, मतलब इसकी फिल्म बना दी गई है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये कोई नॉवेल हो, है ना, उपन्यास हो सकता है कि कोई स्टोरी हो, है ना, तो या फिर हो सकता है किसी किताब का नाम हो। तो ये है तो कोई नाम। कैसे पता लगा मुझे? देखो, ये कॉमास के बीच दे रखा है, ठीक है, ये कैपिटल दे रखा है, ये कैपिटल लेटर में है, ABCD के बड़े अक्षरों में स्टार्ट है। तो इसको मान लीजिए कि मीटलेस डेज है, ये कोई ना कोई नाम है। अब नाम में चाहे एस हो ES हो, क्या फर्क पड़ता है? नेम किसी का भी है तो इसका मतलब उसको कैसे मानेंगे? एक वचन। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए। एक आप लोग एग्जांपल देखते हैं बार बार में, अरेबियन नाइट्स, जो कि एक पुस्तक का नाम है, अरेबियन नाइट्स।
ठीक है। इसके अलावा एक नाम ले लेते हैं हम, इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी एक पुस्तक का नाम है। चलो इससे भी अच्छा और ट्रेंडी एक नाम बताता हूं जो आपको पता चल जाएगा, 3 इडियट्स, एक मूवी आई थी आमिर खान ने जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, तो 3 इडियट्स एक मूवी का नाम है। एक और मूवी थी 2 स्टेट्स, जिसमें अर्जुन कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था, याद आ रहा है ना आपको ये? तो देखो ये एक मूवी का नाम है, ये यहाँ पे एक मूवी का नाम है, ये यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है, ये भी यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है। तो जब कोई नाम है, चाहे वो बुक का नाम हो या फिर किसी भी चीज़ का, कोई खेल का नाम भी हो सकता है, किसी मूवी का नाम भी हो सकता है, तो उसको क्या मानना है? एक वचन मानना है। क्या मानेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर मानोगे तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको हैज़ बीन। क्यों? क्योंकि यही तो सिंगुलर है, जबकि ये क्या है? ये तो प्लूरल है। तो इसको तो काट दीजिए और इसको ले लीजिए। आया समझ में कि मीटलेस डेज के साथ में हैज़ बीन क्यों आया है? तो यहाँ पे हैज़ बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें सिंगुलर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ मैं साथ साथ में जो चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को आप। ठीक है ना, कि जब भी आपको कोई नाम दे रखा हो, लास्ट में एस या ईएस दे रखा हो सकता है देखने में लगता हो प्लूरल है, लेकिन होता ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी कैसे लगानी है? सिंगुलर लगानी है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हो सकता है कि जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इस विषय में उनके प्रश्न हो सकता है एक दो नए पॉइंट्स में ये चीज़ें आपको सिखा कर जाएं, उसके बाद में मैं आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। तो तीसरा सेंटेंस देखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। पढ़िए और बताइए क्या चीज़ है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। इसको हिंदी में मैं अगर अनुवाद करता हूं, इसका मैं ट्रांसलेशन करता हूं हिंदी में, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग कहने का मतलब उस समय शराब पीना जब आप ड्राइव कर रहे हो, जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो उस समय आप शराब पीते हो, तो ये एक मुख्य कारण है किसका? दुर्घटनाओं का। आप जो कुछ भी लगाएंगे यहां पे, जो कुछ भी यहां पे आएगा वो जुड़ा हुआ किससे है? वो जुड़ा हुआ है इस ए मेजर कोज, इससे जुड़ा हुआ है, एक मुख्य कारण है। ठीक है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग क्या है? एक मुख्य कारण है। सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट यहां पे आप मान के चलिए कि मेजर कोज को देखकर ही आपको वर्ब का निर्णय लेना है, यही यहां पे सब्जेक्ट की भूमिका में है। वैसे तो सब्जेक्ट ये वाला ही है, लेकिन आप यहां पे वर्ब लगाएंगे तो इसको देखकर लगाएं तो शायद समझ में ना आए, लेकिन अगला जो पार्ट है, जो टेल वर्ड है, जो पीछे का शब्द है, उसको देखकर निर्णय ले सकते हैं कि यहां पे क्या आएगा? इज। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए कि अ मेजर कोज को देखकर हमने इज लगाया है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कोई दो एक्टिविटीज अगर मिक्स हो जाती हैं तो वहां पे आपको सिंगुलर ही चुनना है। कई बार आप सुनते हो कमिंग एंड गोइंग, क्या सुनते हैं? कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। क्या बोलना चाह रहा है ये? आना और जाना। तो क्या मैं इसको मिलाकर एक क्रिया बना सकता हूं? आवागमन। आना और जाना क्या बना सकते हैं? आवागमन, एक क्रिया बन गई ना। वैसे ही ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये ड्राइव करते हुए ड्रिंक करना है, दोनों क्रियाएं एक साथ में हैं, एक ही एक्टिविटी की ओर इशारा करेगा, इस कारण से यहां पे इज आएगा। समझ में आ गया? किसी भी तरीके से मान लो, अब मेजर कोज को देखकर लगा लो या ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों को देखकर आप यहां पे वर्ब लगा सकते हैं। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी, इज आएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था और आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। नॉट ओनली द मास्टर्स बट ऑल्सो द सर्वेंट्स डैश सेड। ना केवल मालिक लोग बल्कि नौकर जो हैं वो भी दुखी थे। ना केवल मालिक बल्कि नौकर भी दुखी थे। क्या डिस्कस किया था हमने? हमने डिस्कस किया था कि भी जब नॉट ओनली का प्रयोग है, बट ऑल्सो का प्रयोग है, तो आपको किसको देखना है? बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसको देखना है ना। इसके अलावा ईदर और का डिस्कशन था, नीदर नोर हमने डिस्कस किया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो किया था। तीनों में ही हमने एक चीज देखी कि और के बाद, नोर के बाद और बट ऑल्सो के बाद जैसा भी शब्द है उसको देखकर आप क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। तो यहां दोस्तों बट ऑल्सो है और उसके बाद में शब्द क्या है? सर्वेंट्स। कैसा है? तो आप बोलेंगे कि ये तो प्लूरल है, क्योंकि सर्वेंट्स है, एस हटा दोगे तो सिंगुलर बन जाता। अब ये जब प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगानी है?
प्लूरल लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेस ही तो ये है कि कर्ता को पहचाना, क्रिया उसके अकॉर्डिंग लगाई। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब कौन सी है? वर। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। आया समझ में आपको? ठीक है ना, बहुत सिंपल सा था ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे की अगर बात करें तो एक प्रश्न ये है आपके सामने, देखिए, फिच रेटिंग्स डैश मेड फर्दर कट्स टूवर्ड जीडीपी। मैं पूरा ना पढ़ के सीधा सीधा यहां पे हमें फोकस करना है इस बात पर कि हैज लगेगा या हैव लगेगा। ये तो है सिंगुलर और ये क्या है? प्लूरल। हैज क्या है? सिंगुलर और हैव क्या है? प्लूरल। फिच रेटिंग्स डैश मेड फर्दर कट्स। फिच रेटिंग्स ने आगे और कटौती की है। कटौती किसने की है? फिच रेटिंग्स ने। तो सीधी सी बात यह है कि इसको देखकर जो भी आपको लेना निर्णय, इसको देखकर लें। फिच रेटिंग्स क्या है? आपने अभी एक देखा था, एक चीज हमने देखी थी, देखिए यहां हमने देखा था मीटलेस डेज। यहां मैंने क्या समझाया था आपको? ये वाला जो है, इसे मैंने क्या समझाया था आपको कि जब आपको दिखता है नाम, दिख तो रहा है प्लूरल, लेकिन वास्तव में कैसा है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा? हैज बीन आएगा। इसी प्रकार से फिच रेटिंग्स है, कैसा दिख रहा है? प्लूरल है। कैसा? सिंगुलर, क्योंकि ये एक रेटिंग एजेंसी का नेम है ना। रेटिंग देने वाली एजेंसीज होती हैं, जैसे मूडीज होती है ना, मूडीज नाम सुना होगा आपने, तो वैसे ये रेटिंग एजेंसी है। फिच रेटिंग्स तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आप ये मत देखना कि एस है, देखो ये कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब ये कोई नाम है। नाम है तो इसका मतलब आप लगाएंगे क्या? हैज। सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो हैज लगेगा, सिंगुलर है, हैव नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस। द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स डैश बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस 2015। और ये हमने कल डिस्कस किया था। आप देखें, बताएं क्या चीज है। देखिए, एक फ्रेज का प्रयोग है, उसकी बता देता हूं मैं, ये लिख लेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। लीप्स एंड बाउंड्स, आपने हिंदी में एक बात सुनी होगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, है ना। कई बार आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़े हमें कि आप प्रोग्रेस करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? लीप्स एंड बाउंड्स। इसको वैसे अगर आप लिखना चाहें इंग्लिश में तो वेरी रैपिडली, बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से, ये इसका मतलब है अंग्रेजी में। ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप कि वेरी रैपिडली इसका मतलब होता है किसका? लीप्स एंड बाउंड्स का। क्या बोलना चाह रहा है? देखो, ये कहना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स डैश बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस 2015। अब मैं आपको ये समझा दूं कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, फिर आते हैं मुख्य बात पर कि इसका आंसर क्या है। तो बेटा, ट्रांसलेशन इसका ये है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। होल्डर्स का मतलब जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड रखता हूं तो मैं कहलाऊंगा क्रेडिट कार्ड होल्डर। होल्डर मतलब रखने वाला। जैसे ये मैं पेन होल्डर बन गया, फिलहाल मैं पेन को होल्ड किए हुआ हूं तो पेन होल्डर बन गया, वैसे ही क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की जो संख्या है वो मतलब 2015 से क्या हुई है? बढ़ चुकी है ना। ये काफी ज्यादा मतलब बढ़ी है। तो ये कह रहा है सिंस 2015, 2015 से काफी तेज गति से यहां पे क्या है? बढ़ चुकी है, ये कहना चाह रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स हुआ है। तो द नंबर ऑफ के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था? याद आ रहा है आपको? ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब चाहे उसको आपने रटा हो या समझा हो, वैसे मैंने समझाया था आपको और बहुत सिंपल था। आपने अगर रटा है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या देखा था? द नंबर ऑफ अगर आता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी है इसमें से? हैज बीन। तो आपका आंसर आ जाएगा हैज बीन। आपने समझा था तो भी देखो आपका आंसर आएगा। ये कह रहा है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की संख्या हैज बीन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैज बीन बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस 2015। ठीक है, ये बढ़ी है। आप इसको यूं भी कर सकते हो, हैज बीन इंक्रीज्ड कर सकते हो, शायद यहाँ पे वर्ब गायब है, यूं कर सकते हो इसको, कोई खास बात नहीं है। द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैज बीन सीधा भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब मैन वर्ब नहीं होती है इसके बाद में तो आप उसका मीनिंग निकालते हो, ऐसा हुआ है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव बीन, केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे मैन वर्ब नहीं है तो क्या अर्थ निकलेगा। आई हैव बीन टू अमेरिका, तो यहां कोई मैन वर्ब नहीं है। यहां क्या मैन वर्ब है क्या हैव बीन के बाद में? नहीं है,
कोई मैन वर्ब नहीं है, उसके बावजूद इसका अर्थ निकलेगा कि मैं अमेरिका गया हुआ हूं, मैं अमेरिका गया हुआ हूं, यह अर्थ निकलेगा। तो यही यह कहना चाह रहा है कि संख्या जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की वो रही है कैसी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब इस प्रकार की संख्या रही है, बहुत तेज गति से बढ़ोतरी उसमें हुई है, अंडरस्टूड कंटेक्स्ट में लेंगे इसको आप। तो क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन, क्योंकि यहां पे क्या चीज बढ़ी है, तो बढ़ी है संख्या। मैंने कल बताया था कि आप रियल सब्जेक्ट तक जाएं तो यहां पे द नंबर तक जाएं कि संख्या बढ़ी है, संख्या यहां पे सब्जेक्ट है, तो संख्या सब्जेक्ट कैसी है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा, हैज बीन आएगा, क्या नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। आ गया समझ में? अगर इसके स्थान पर अ नंबर ऑफ होता तो आप क्या लगाते, प्लूरल लगाते। ठीक है, अगले पे आ जाइए। 2 and 2 डैश इक्वल टू 4, 2 and 2 डैश इक्वल टू 4, क्या बोलना चाह रहा है, 2 और 2 किसके बराबर होते हैं, 4 के। और दोस्तों यकीन मानना ये जो सेंटेंस है ना, ये ऐसे भी पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 and 2 डैश 4, ऐसा भी कई बार पूछते हैं और आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है मेक या फिर मेक्स, ये भी आपको पूछा जा सकता है। बात एक ही है, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4, एक ही बात है। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मैं कहूं मेक तो भी परफेक्ट है, अगर मैं कहता हूं मेक्स तो भी गलत नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर मैं मेक बोलता हूं तो भी गलत नहीं है और मैं मेक्स बोलता हूं तो भी गलत नहीं है, यहां पे मैं इज लगाता हूं तो भी गलत नहीं है और आर लगाता हूं तो भी गलत नहीं है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको कि ऐसी स्थिति में जब आपको कोई अंकगणितीय गणना की बात करें, अंकगणितीय गणना देखना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक की स्पेलिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अर्थमेटिक की स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, ए से स्टार्ट होती है, आर बाद में आता है और एम के बाद ये जो है अर्थमेटिक METIC, सॉरी, ये जो है ये आता है इस प्रकार से ARITH, ठीक है, पहले ये आता है, ये मैंने गलत लिख दिया खुद नहीं, ARITH METIC, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। ARITH आता है, फिर METIC आता है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो भी है उसके साथ में वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन किसको बोलते हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इनमें से कुछ भी कोई कैलकुलेशन आपने की है वहां पे वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब यहां पे है इज। यहां पे सिंगुलर कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि जिसके साथ में एस या ईएस है वो सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, मेक्स। आया समझ में? तो जब भी अंकगणितीय गणना की बात करते हो आप, तो वहां पे आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। तो सिंगुलर मेक्स है, सिंगुलर इज है। क्लियर है मेरी बात? इसके आगे हम बात करते हैं, इससे आगे देखिए अगला प्रश्न, 3-3/4, ये साथ साथ में ही है, 3/4 ऑफ द पिलर डैश रोटेड अवे। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कल डिस्कस किया था। मैंने कहा था भिन्न संख्याएं हैं तो उसके साथ कैसे वर्ब लगानी है। तो हम पहुंचे थे इस गणित पर, उस गणित पे पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा कि कॉमन सेंस लगा के इसको आप बता दें क्या आएगा। यहां सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि ये जो चीज है ये नजदीक ही आएगा, इतना दूर नहीं आएगा। 3/4 है, मैंने कल बताया था आपको कि ये एस आएगा, क्यों, क्योंकि 3 आ रहा है। अगर मैं यहां पे 1 लिखता तो ये एस नहीं आता, समझ रहे हो? अगर मैं यहां 1 लिखता तो यहां पे एस नहीं आता, 1/4 ही होता। ये डिस्कस किया था हमने, 1/4। लेकिन 1 के आगे कोई भी संख्या लिख दी आपने तो नीचे वाली जो चीज है वो प्लूरल में जाएगी, थर्ड्स होगा, फोर्थ्स होगा, फिफ्थ्स होगा, इस तरीके से चलेगा। दूसरी बात, हमें तो वर्ब से मतलब है फिलहाल। तो कह रहा है कि पिलर है एक और उस पिलर का 3/4 भाग है वो खराब हो चुका है। रोट मतलब सड़ जाना, खराब, लेकिन पिलर तो क्या है, सड़ेगा तो है नहीं, खराब हो गया है। तो 3/4 भाग यहां पे सड़ चुका है, 3/4 भाग यहां पे खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, तो 3/4 भाग स्पॉइल हुआ है, किसका, पिलर का। ये पिलर और इसका क्या कह रहा है, 3/4 पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो खराब हो चुका है। इसका मतलब क्या खराब हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा निकालोगे तो भी क्या है, पिलर का पार्ट ही है। तो वर्ब कैसी लगाओगे, एक वचन, क्योंकि है तो एक ही।
अब आ जाओ उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने कल समझा था। हमने ये कहा था कि भाई ऐसे कोई भिन्न संख्याएं आ जाएं, चाहे वो 3/4 हो या 1/3 हो, कुछ भी हो, आपको सिंपल सा काम करना है, नाउन देखना है। यहां पे नाउन क्या है? पिलर। कैसी नाउन है? सिंगुलर। क्योंकि अगर पिलर्स होता, एस जुड़ा हुआ होता, तो नाउन कैसी होती? प्लूरल होती। तो ये तो सिंगुलर है। सिंगुलर अगर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा? हैज। क्या नहीं आएगा? हैव नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये सिंगुलर आ गया है, नाउन देखनी होती है ऐसे सेंटेंसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो उसी तरीके से आप इस चीज को समझिएगा, नोट करिएगा नोटबुक में। कल अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैंने कहा था जब भिन्न संख्याएं आती हैं, या परसेंटेज में भी आ सकता है ये खेल, 50%, 45%, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको देखना है कि नाउन कैसी है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। चाहे आप इसको समझ लेंगे तो भी आपका आंसर वैसे ही आना है। तो यहां पिलर सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर है, अगर यहां पिलर्स होता तो यहां पे हैव आता। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। ये भी हमने डिस्कस किया है, और 9 और 10 थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद में निर्णय लें। द स्टाफ डैश देयर लंच एट 2 PM। क्या बोलना चाह रहा है? स्टाफ लंच कितनी बजे करता है? 2 बजे। दूसरे में क्या बोल रहा है? स्टाफ ऑफिस में कितनी बजे पहुंचता है, वो बताना है, मतलब टाइम पर पहुंच जाता है, ये कहना चाह रहा है। पहले वाले में टेक या टेक्स क्या आएगा, दूसरे वाले में अराइव या अराइव्स क्या आएगा। जब तक आप इसके बारे में सोचें, उससे पहले मैं रिकॉल करूं एक चीज को, कि हमने एक कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा। मैंने बताया था कि समूहवाचक संज्ञा किससे बनती है? बनती है कॉमन नाउन से। ठीक है, मैंने ये बताया था कि वो समूहवाचक संज्ञा है अगर वो एक यूनिट है। तो यूनिट है तो आपको देखना है कि उस यूनिट के अनुसार सिंगुलर वर्ब आए। अगर वो यूनिट जिससे बनी है उसमें टूट जाती है तो फिर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ये पेन है, मैंने इस पेन को सभी को खोल के इसके अलग अलग पार्ट्स कर दिए तो वो कॉमन नाउन बन जाएंगे। उन पार्ट्स को जोड़कर मैंने इसको पेन बना दिया तो कलेक्टिव नाउन बन जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, ये वैसे कलेक्टिव नाउन नहीं है, इस पेन को तो कॉमन नाउन में ही काउंट करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसके अलग अलग पार्ट कर दोगे, सब चीज़ों को हटा दोगे, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, जिससे मैं लिख रहा हूं वो चीज़, सब कुछ अलग अलग कर दूंगा तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप वर्ब लगाएंगे प्लूरल। जब सबको जोड़ देंगे, सबको एक बना देंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो समझिए, स्टाफ अपना भोजन लेता है 2 बजे। यहां पे एक चीज दे रखी है, उसको देख के निर्णय लीजिए। यहां पे एक दे रखा है देयर। इसका मतलब एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। एक बात याद रखना, कलेक्टिव नाउन में जैसा प्रोनाउन वैसी वर्ब, या फिर मैं यूं कहूं जैसी वर्ब वैसा प्रोनाउन। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? द स्टाफ डैश देयर लंच। तो ये तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि आपको गलती निकालने के लिए दिया नहीं क्या सेंटेंस ये। तो सब कुछ ठीक है, बस यहां फिल करना है। तो क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है इस चीज के लिए? जब देयर प्लूरल है तो आप यहां पे भी प्लूरल लगा दीजिए। और आप समझते हैं इस बात को कि वर्ब के साथ में एस और यस नहीं है तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। समझ गए आप बात? दूसरा सेंटेंस में आ जाइए। स्टाफ टाइम पर पहुंचता है। स्टाफ टाइम पर पहुंचता है, इसका मतलब एक यूनिट है, वो सारे काम बिल्कुल टाइम पर, पूरी की पूरी यूनिट जो है वो एक साथ में आती है। ऐसा सेंटेंस में कोई भी संकेत नहीं है। कहीं है क्या ऐसा संकेत जहां देखकर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये स्टाफ जो है वो टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये स्टाफ जो है वो बटा हुआ है? स्टाफ का मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, स्टाफ का मतलब 10 व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। एक व्यक्ति होगा तो उसको भी स्टाफ बोलोगे, एक से अधिक है तो भी उसको भी स्टाफ बोलोगे, है ना? बस पहचानना आपको है कि किसकी बात हम कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं या एक से अधिक की। तो यहां पे बात किसकी है? एक की ही तो बात है, या प्लूरल की बात है? तो यहां पे बात है तो प्लूरल की, एक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक यूनिट है, ऐसा नहीं दे रखा सेंटेंस में कि उस स्टाफ के सदस्य अलग अलग काम करते हैं। यहां तो खैर अपना अपना भोजन लेते हैं, अपना लंच करते हैं, तो 10 सदस्य अपना अपना टिफिन लेके भोजन करेंगे, तो वो 10 की बात कर रहा है। यहां पे 10 के 10 पहुंचते हैं टाइम पे, कहीं ऐसा संकेत नहीं है कि वो 10 बटे हुए हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे आप? अराइज। आया समझ में?
तो ये हमने कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ताकि आपको एक बार रिवीजन आपका हो जाए जो हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आज के क्लास पर, जो कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे इस टॉपिक की। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास। देखिए, एक चीज़ मैं लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे कौन कौन सी चीज़ें। देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स बना रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, वो वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जिसके क्वेश्चंस रीट में या पटवार में आते हैं, आपको दिखेंगे वो क्वेश्चंस एग्जाम में या एसएससी में आते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students dash completed his वर्क, क्लास वर्क कर दो, होमवर्क कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। आपको लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। एक बार के लिए आप बस सोचें, मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूं और फिर हम आएंगे कि क्या इसके पीछे का रहस्य है, कैसे इस रहस्य को सुलझाना है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, एवरी वन डैश बिजी नाउ अडेज। यहां मैंने एग्जाम आपको दिया ऑप्शन इज, एक ऑप्शन दिया आर, ठीक है। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैंने लिख दिया ईच मैन एंड एवरी वुमन, ईच मैन एंड एवरी वुमन dash going to take टेस्ट। एक टेस्ट के बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा बीच में, कि टेस्ट जब आता है या एग्जाम आता है, वहां पे दो चीजें अपना स्थान चेंज करती है। थोड़ा सा बीच में मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। देखो, टेस्ट के लिए आप उल्टा करते हैं दो शब्दों को, एक तो टेक और एक गिव। अगर टेस्ट देना है तो देने के लिए सामान्य केस में क्या यूज करते हैं, गिव, लेकिन टेस्ट देना है यहां पे यूज करेंगे टेक। टेस्ट लेना है तो क्या यूज करते हैं, टेक, लेकिन यहां यूज करेंगे गिव। तो जब जब टेस्ट या एग्जाम शब्द दे रखा हो तब तब आपको इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से बदलना होता है, ये याद रखिएगा। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं और यहां मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको इज या आर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें उससे पहले एक चीज समझ लीजिए ताकि आप सीधा सीधा पहुंच जाएंगे कि क्या लगना है। देखिए, दो चीजें मैंने यूज करी हैं, एक ईच यूज किया है और एक एवरी यूज किया है। ये दो शब्द यूज किए हैं, एक ईच यूज किया है और एक एवरी यूज किया है। इन दोनों शब्दों का मतलब एक है, अंतर होता है इन दोनों शब्दों में। कभी हम जब डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव तो मैं बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों शब्दों का हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक जो शब्द है वो दो चीजों में बटा हुआ होता है, एक होता है प्रति और एक होता है एक। तो ये इन दोनों से हम हर एक की बात करते हैं, हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक की बात करते हैं, एक का मतलब एक वचन, एक का मतलब एक वचन। अब एक वचन ही तो नाउन लगता है, इनके साथ में एक वचन ही प्रोनाउन लगता है और एक वचन ही क्रिया लगती है। याद रखिएगा कि जब जब आप ईच या एवरी में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तब तब आपको सब कुछ एक वचन कर देना है, बिना सोचे समझे। ध्यान रखना, बगैर सोचे समझे, कुछ भी सोचना नहीं है इस विषय में, सीधा सीधा एक वचन लगाना है। प्रश्न आता है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। तो जब ऐसा है
लेकिन उसके लिए एक चीज़ और, कंडीशन सप्लाई लिखते हैं हम लोग, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं कि भाई ये ऑफर है, नीचे लिखा होता है स्टार कंडीशन सप्लाई, तो यहाँ कंडीशंस अप्लाई हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ईच और एवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक ही लागू करना है जब जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो, जब जब सेंटेंस का स्टार्ट इन से हो। तो सेंटेंस का स्टार्ट है, यहाँ स्टार्ट है, यहाँ स्टार्ट है, आ रही मेरी बात समझ में? तो जब सेंटेंस का स्टार्ट आप ईच या एवरी से करते हैं, व्हेन ईच एंड एवरी हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तब आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे तो आप बोलेंगे कि सर हैज लगा दीजिए क्योंकि हैव तो प्लूरल है। यहां बोलोगे तो आप कहेंगे सर इज लगा दीजिए क्योंकि आर तो प्लूरल है। यहां बोलोगे तो आप कहोगे सर इज लगा दीजिए क्योंकि आर तो प्लूरल है। एक चीज यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकती है कि भाई यहां हर एक आदमी, हर एक औरत, यहां ये चीज है, ये कंफ्यूज कर सकती है कि एक आदमी है एक औरत है, प्लूरल हो गया है क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं, दोनों के जेंडर डिफरेंट है। लेकिन मैंने कहा ईच और एवरी में कुछ भी नहीं सोचना है, केवल वो काम करना है जो आप करते आए हैं। आप जो रूल्स देखते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ इसको रूल ही समझें कि ईच और एवरी जब है तो सिंगुलर लगाना है, दैट इज ऑल, कुछ भी नहीं सोचना है। तो सिंगुलर लगा दिया मैंने, हैज सिंगुलर लगा दिया, इज सिंगुलर लगा दिया, इज। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन चलिए मैं इसमें एक ट्विस्ट डालता हूं। एक चीज समझते हैं हम, नई चीज, कि जैसे मैंने सेंटेंस लिखा दे ईच डैश बिजनेस मैन, ठीक है। ऐसे ही लिखा मैंने वी ईच डैश नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इंटरेस्टेड के साथ में प्रेपोजिशन इन लगता है। थोड़ा सा एडिशनल चर्चाएं भी मैं करता हूं हर वीडियो में, वो आप जरूर से नोट करें क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना रखते हैं। इंटरेस्टेड के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है? इन। क्या लगता है? प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में भी देखो होने को तो ईच है, लेकिन आप समझिए इससे पहले दे है, इससे पहले वी है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बना? अब यहां पे ये समझिए कि अगर आपको ईच या एवरी दे रखा है, अगर आपको ईच या एवरी दे रखा है और इससे पहले आपको दे रखा है प्लूरल क्या? सब्जेक्ट। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है ईच या एवरी से पहले, तो आपको वर्ब कैसी लगानी है? वर्ब यहां पे आएगी प्लूरल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ईच या एवरी से पहले कुछ भी नहीं है, अगर शुरुआत ही इन्हीं से हुई है, मैंने कहा था ना शुरुआत इससे होनी चाहिए, एक बार फिर आप पिछले स्लाइड में जाके देख सकते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में शुरुआत यहां से है, ईच शुरू में है, एवरीवन शुरुआत में है, ये भी स्टार्ट में है, इसलिए हमने डिसीजन लिया सिंगुलर लगाने का। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहां देखते हैं तो इसमें देखिए, आपने देखा कि यहां इससे पहले दे आ चुका है, इससे पहले वी आ चुका है। तो जब ईच या एवरी, हालांकि इसमें तो ईच का ही केस बनेगा, एवरी का बनेगा नहीं, तो जब इनमें प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा होता है इससे पहले, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अगर इससे पहले कुछ भी नहीं है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ लेना इस चीज को अच्छे से कि जब जब आप प्लूरल सब्जेक्ट लोगे इससे पहले तो वर्ब कैसी? प्लूरल। और इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। और एक और बात सीखी है क्या कि इंटरेस्टेड में प्रेपोजिशन क्या लगेगा? इन लगेगा। याद रखिएगा, हर जगह पे ऐसा होता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। सामान्यतया, क्योंकि मैंने कहा था लैंग्वेज में जनरली शब्द का बहुत महत्व है, आप समझते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि क्या महत्व होता है जनरली शब्द का किसी भी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। आगे देखिए बेटा, एक नया चीज सीखते हैं। हर चीज नई, हर पॉइंट नया, और वो पॉइंट जो कि एग्जाम में आने योग्य है। एक पॉइंट हम सीखते हैं यहां पे, एक चीज आती है वेजेस। वेजेस शब्द आता है, ठीक है ना। और वेजेस के बारे में कहा जाता है कि ये दो वर्ड्स, दो मीनिंग्स कन्वे करता है। कौन कौन से? एक मीनिंग कन्वे करता है वेजेस, क्या? मजदूरी, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेबर चार्जेस। लेबर मजदूर,
मजदूर क्या चार्जेस लेता है, वो लेबर चार्जेस। इधर आप एक कह सकते हो सजा, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट का अर्थ भी देता है। जब जब आप किसी ग्रामर की किताब में इन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो पढ़ेंगे, और जब वेजेस की बात आएगी तो आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कि इसके दो मीनिंग होते हैं, एक पनिशमेंट होता है, एक मजदूरी होता है। ठीक है, आप देखो बहुत सिंपल है, ये चार्जेस हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि कैसी वर्ब लगेगी ये समझना है। चार्जेस हैं तो प्लूरल है, पनिशमेंट है तो सिंगुलर है, तो जब पनिशमेंट के अर्थ में आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, चार्जेस के अर्थ में आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लिया आपने। चार्जेस प्लूरल है, एस दे रखा है लास्ट के अंदर, तो प्लूरल बन गया, तो वर्ब प्लूरल है। यहां ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं जैसे द डैश इन, मैंने लिख दिया एमजी नरेगा डैश लो, ये एक एग्जांपल लिख दिया कि भाई एमजी नरेगा समझते हैं, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें ये चीज जो है वो कम है। ठीक है, यहां मैंने जोड़ा शब्द क्या, वेजेस, तो आप समझ गए कि ये वेजेस तो मजदूरी है। आप पूछे मजदूरी क्यों है, तो एक यहां पे हिंट मिल रहा है, ये वाला, यहां मजदूर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। कोविड-19 का इफेक्ट आपने देखा, बहुत सारे मजदूर जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो सब अपने गृह राज्य जो है, नेटिव टाउन से वहां लौट चुके हैं, और वहां पर वो इसके अंदर इंडल्ज हो चुके हैं, काम करने लग गए हैं एमजी नरेगा में। तो एमजी नरेगा में मजदूरी क्या है, कम है। तो साहब यहां पे आपको ऑप्शन दिया जाए इज या आर, तो आप कहेंगे कि आर लगाइए, क्योंकि मजदूरी है, लेबर चार्जेस हैं। जबकि एक वाक्य बार बार में देखो, उसका और कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता है, एक ही वाक्य बार बार में आता है कि पनिशमेंट के अर्थ में एक वाक्य आता है, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। यही सेंटेंस आपको हर बुक में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बाइबल में लिखा हुआ स्क्रिप्चर है, बाइबल है ना, क्रिश्चियंस का स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ है, वहां पे आपको ये वाक्य लिखा मिलता है, इसी का एग्जाम्पल आता है, इसी का रेफरेंस देके आपको देखना है इज या आर। तो आप कहेंगे कि यहां पर आप लगा दीजिए क्या, इज। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है पाप की सजा, सिन का मतलब पाप, और इससे आगे बढ़ते हैं सिनर, तो ये पाप करने वाला, पापी, जो पाप करे वो सिनर, जो पाप हो वो सिन। तो पाप की सजा क्या है, मृत्यु है। तो इज यहां पे किस लिए आ रहा है, सजा के लिए, सजा के लिए आ रहा है। सजा के लिए आ रहा है तो क्या लगा देंगे आप, इज लगाएंगे सिंगुलर। जबकि सजा नहीं है, मजदूरी है, तो क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो वेजेस के दो तरह के प्रयोग हुए, एक लेबर चार्जेस हुआ, एक पनिशमेंट हुआ। व्हेनेवर वी यूज इट एज अ लेबर चार्जेस देन वी हैव टू प्लेस प्लूरल वर्ब, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड हियर आर। अगर हमने देखा कि इट हैज बीन यूज्ड एज पनिशमेंट देन वी हैव टू अप्लाई सिंगुलर वर्ब, दैट इज व्हाई मैंने क्या यूज किया है, इज यूज किया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है, समझा भी दिया है कि कैसे इसको लगाना है, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक चीज और नोट कर सकते हैं आप, जो कि मैं बार बार में, जैसे ही पनिशमेंट आता है वैसे एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, रेट्रीब्यूशन। जैसे ही आपको दिखे पनिशमेंट वैसे ही इस वर्ड को देखें, इसका मतलब है सजा। पनिशमेंट का सिनोनिम है रेट्रीब्यूशन। इसके लिए एक और वर्ड लिख सकते हो, नेमेसिस। नेमेसिस भी सजा होती है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सजा के सिनोनिम्स हुए, पनिशमेंट के सिनोनिम्स हुए। एक चीज और लिखाता हूं मैं आपको इसके साथ साथ, क्योंकि देखो इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को कैसे लिंक करना चाहिए, इंग्लिश को कैसे आप वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर को साथ लेकर चल सकते हैं, कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं, वो चीजें बता रहा हूं। तो रेट्रीब्यूशन हुआ, नेमेसिस हुआ, एक वर्ड साथ में सीखिए, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। बहुत अच्छा वर्ड है और काफी बार आप इसको देखते हैं एग्जाम में, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, सजा मुक्ति, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। सजा मुक्ति को बोलते हैं क्या, इम्प्यूनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां हमने तीन चीजें देखी हैं, एक रेट्रीब्यूशन देखा है, एक नेमेसिस देखा है, एक फ्री फ्रॉम पनिशमेंट देखा है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार देखने में आता है। चलिए देखिए,
एक चीज देखते हैं हम यहां पे, कई बार आपको मिलेगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, one of the students of this class dash known to me, और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाए is, एक ऑप्शन दिया जाए are, एक ऑप्शन दिया जाए am। क्या लगाएंगे आप यहां पे? तो दोस्तों याद रखिएगा, वही कॉन्सेप्ट काम आना है, चाहे रूल कितना भी बड़ा हो, कितना ही टेढ़ा हो, कैसा भी बना दिया गया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड किया गया हो। द वेरी important and the simplest thing that you have to bear in your mind is that we have to identify the real subject। सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट पहचानोगे बेटा तो यहां पे वन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। कह रहा है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या मान लीजिए 100 है। 100 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो मेरा जानकार है। कितने जानकार हैं? एक। क्या आएगा? इज। बहुत सिंपल हो गया। एम तो लगता है आई के साथ, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। आर लगता है प्लूरल के साथ, प्लूरल है नहीं क्योंकि वन है। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो भले गड़बड़ कर दें, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको हमेशा सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। वो कैसे आएगा? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर होगा तो वो सीधा पढ़कर समझ जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो पढ़िए, साथ साथ में पढ़िए और समझिए कि कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के विद्यार्थियों में से क्या एक विद्यार्थी मेरा जानकार है? एक के लिए इज आ गया। एक और देखते हैं, एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, जैसे ईच ऑफ द 100 बॉयज डैश टेकन हिज लंच। ऑप्शन डाला हैज, एक ऑप्शन डाल दिया हैव। कौन सा लगाएंगे? ईच ऑफ द 100 बॉयज डैश टेकन हिज लंच। क्या कहना चाह रहा है कि भाई कितने लड़के हैं? लड़कों की संख्या है 100, लेकिन इसको फोकस मत करना, समस्या हो जाएगी। 100 लड़के मानोगे तो आप लगा के आओगे हैव एग्जाम में, गलत हो जाएगा। यहां पे 100 लड़कों में से हर एक लड़के ने, 100 में से हर एक ने। ईच के लिए मैंने क्या बताया था कि दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। स्ट्राइक कर सकती है एक बात यहां पे आपको परेशान कर सकती है कि आपने कहा सिंगुलर नाउन, तो सर यहां तो बॉयज है, ये कैसे प्लूरल आ गया? तो बेटा इसका रिलेशन इसके साथ है ही नहीं। ये तो इसको देखकर लग रहा है, ये ग्रुप की डिमांड करता है, ये बताता है कि मेरे साथ एक समूह लगाओ, और समूह कभी एक से नहीं बनता है, एक से अधिक से बनता है। यही कारण है कि यहाँ बॉयज है। बाकी आप इसको देखिए ना, ईच को देखकर कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब कैसी है? ये हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। मेरी बात समझ में आ रही है? हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हैज। तो रियल सब्जेक्ट पहचानना है। मैं इसको फ्रेम नहीं करूंगा रूल के अंदर, मैं इसको बता सकता हूं कि ऐसा 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 होता है, ये कुछ चीजें आती हैं, यहां रट लीजिए प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नहीं, आपको समझना है रियल सब्जेक्ट क्या है। ऐसे टाइप का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे कल नई चीजों की। तो देखिए यहां पर हमने कुछ डिस्कस किए थे स्लाइड्स, कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे हम आपके लिए। इसमें हमने बात की थी कि जब भी आप यहाँ पे पहला सेंटेंस देखा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि देयर है, कुछ और वर्ड्स बताए थे मैंने, नेवर बताया था, नॉट ओनली बताया था, है ना, इसके अलावा नो सूनर था, हार्डली स्केर्सली था। तो इन सब शब्दों के साथ में तो बताया था मैंने कि जब स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगाते हैं। वर्ब का प्रयोग अपने बाद में आने वाले सब्जेक्ट से पहले उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो इनएडिक्वेसीज था तो प्लूरल लगाया था। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे एक चीज देखी थी हमने कि एडिक्वेट एक वर्ड दे रखा है, एडिक्वेट पढ़ते हैं। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त होता है, IN लगा के इसने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इनएडिक्वेट से इनएडिक्वेसीज बना दिया इसने। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा मीटलेस डेज। मीटलेस डेज का कहानी क्या है कि ये यहाँ पे नाम था, केवल नाम कुछ भी हो, एस और एस जुड़ा हो, हमेशा सिंगुलर, इस कारण से हैज बीन लगा था।
थर्ड वाले क्वेश्चन में हम आए थे, हमने बात की थी कि भाई जब दो एक्टिविटीज हों और मिक्स हो जाएं, एक टाइम पर होने वाली दो एक्टिविटीज हैं, तो आपको सिंगुलर लगाना है, इज लगाया। इसको तरीका भी मैंने समझाया कि आपने ए मेजर कोज देखा था, इसको देखकर एक मुख्य कारण है, इसको देखकर हमने सिंगुलर लगाया। अगले वाले में हमने बात की तो इसमें ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने इसके लिए यह कहा था कि ये तो आपको रूल समझना पड़ेगा, यहां तो रूल देखना ही पड़ेगा, किसी को याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास। इसमें क्या होता है, बाद वाले शब्द देखते हैं और, नोर या बट ऑल्सो के बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो यहां सर्वेंट्स था, इसको देखकर वर्ब का प्रयोग किया। अगला फिर हमने देखा फिच रेटिंग्स, फिर से ये वही था कि नाम है, नेम अगर है तो आपको डेफिनेटली सिंगुलर लगाना है, तो हैज का प्रयोग किया है। इसके बाद में हमने देखा द नंबर ऑफ वाला, तो याद भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ हो तो हमेशा सिंगुलर, अ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल। कैसे, उस अगर आप उस गहराई में जाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे संख्या की बात हम करते हैं, संख्या सिंगुलर है, इस कारण से हैज बीन है। ये है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये स्पेलिंग आपको याद करनी है, ARITHMETIC, अर्थमेटिक गणितीय गणना है। तो 2 और 2 4 होते हैं। मैंने कहा कि दोनों सही हैं, गूगल में अगर आप देखते हैं इस चीज को तो डेफिनेटली दोनों चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सिंगुलर लगाना है, चाहे जोड़ की बात करो, चाहे बाकी की करो, चाहे गुणा की करो, चाहे भाग की बात करते हो आप। ठीक है, इसके बाद में आप लेके आए 3/4, ये भिन्न संख्याएं। इनमें क्या करना है, जैसी नाउन वैसा वर्ब। तो यहां हमने देखा कि नाउन कैसा था, पिलर, जो कि कैसी है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है, एक वचन है, हैज है। फिर हमने बात की इन दोनों की, ये कंफ्यूज कर रहे थे। तो यहां भी देखना है कि एक यूनिट है, या यूनिट है वो टूट चुकी है अपने कंपोनेंट्स में। तो यहां स्टाफ एक वचन के रूप में है, तो यहां हमने लिया टेक्स, जबकि यहां स्टाफ है बहुवचन के रूप में है। स्टाफ जो है वो सॉरी यहां पे यूनिट के रूप में है, ये एक यूनिट है। और यहां पे अलग अलग कैसे पता लगा, क्योंकि देयर दे रखा था आपको। ठीक है, देयर को देखकर हमने क्या किया, इसको प्लूरल बनाया और टेक का प्रयोग किया। यहां ऐसा कोई संकेत नहीं था कि प्लूरल है, इस कारण से हमने इसको सिंगुलर माना, कलेक्टिव नाउन माना, तो वर्ब लगा दी हमने कैसी, यहां पे लगा देंगे सिंगुलर। इसके बाद में फिर हमने डिस्कस किए थे आगे वाली चीजें, तो जिसमें हमने डिस्कस किया ईच एवरी वाला कॉन्सेप्ट। इसे मैंने कहा कि तीनों चीजें सिंगुलर लगेंगी, नाउन भी, प्रोनाउन भी और वर्ब भी। फिर मैंने कहा कि अगर आप लगा देते हैं इससे पहले दे, वी, प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा भी, तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहां पे प्लूरल आएगा क्योंकि दे और वी इनमें प्लूरल लगा हुआ है। कोई भी देख लो, दे ईच आर बिजनेसमैन करोगे यहां पे, और वी ईच आर नॉट इंटरेस्टेड करोगे, आपको इज नहीं लगाना है, प्लूरल लगाना है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया वेजेस वाला कॉन्सेप्ट। वेजेस में मजदूरी हो सकते हैं, सजा हो सकता है। सजा अगर है तो आपको लगाना है सिंगुलर, मजदूरी अगर है तो अब लगानी है प्लूरल। कुछ मैंने यहाँ पे सजा के लिए सिनोनिम बताए। फिर इंप्यूनिटी एक वर्ड है जो काफी बार एग्जाम में आता है, वो बताया। सिन का मतलब क्या है ये हमने सीखा, सिनर का मतलब क्या है ये सीखा। इसके बाद में हम आए वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इस कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे आपको देखना है रियल सब्जेक्ट क्या है, आपको रूल्स में नहीं फंसना है, रूल में फंसोगे तो कहीं गलती करके आओगे। हमने देखा इसका जो रूट वर्ड है वो ये है, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं ईच की। इनको देखकर हमने वर्ब अप्लाई की। तो मुझे लगता है अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। चलिए मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।